साथियों, वंदे मातरम। चाय के इस नवीनतम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगडाल। साथियों, आज की जो एक विशेष सूचना देनी है, ये जो समझिए कि जो सूचना है पूरे दुनिया के अंदर जो है, क्योंकि हम भी कभी काफी समय से देख रहे थे कि अमेरिका ने वहां से मीटिंग छोड़ी और ऐसा बोला वैसा बोला, फिर बोला कि मैं 2 हफ्ते का समय देता हूँ और ये देता हूँ वो देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा कारण था जो कि कंफ्यूज कर रहा था और काफी समय से, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की भी छवि जो है धूमिल होती जा रही थी। तो एक तो अपने उसको भी भाई अपनी छवि को सुधारना था और दूसरा ये करना ही करना था, आज नहीं तो कल करना था। तो कल की सूचना है, आपको पता ही है कि जो है ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट थी, 3 साइटें जो मेन तौर पे थी, उसको ठोक दिया है। किसने ठोक दिया? अमेरिका ने ठोक दिया। तो B-2 बम्बर का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और ये समझ के चले कि B-52 बम्बर का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो एक्शन का चूंकि साथियों रिएक्शन होता है, आपने देखा होगा कई दिनों से अगर अमेरिका बोल रहा था तो इसका दुगना जो है ईरान बोल रहा था। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कि हम उसको भी ठोक देंगे और कोई आएगा तो उसको भी ठोक देंगे और ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जिसपे शक्ति होती है, जिसपे पावर होती है, वो उसका इस्तेमाल करता है। तो पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि हमने बचपन में देखा था। तो एक घटना मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक हमारे साथी थे, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यार, नाम क्या था उसका। तो वो क्या करता था, उसकी माता नहीं थी, तो लड़ाई के लिए सर्वजीत सिंह, वो पंजाब के थे, उसके बड़े भाई अमरजीत सिंह थे, कालागढ़ में रहते थे। तो सबसे कहता था आजा लड़ ले, कुश्ती लड़ ले। अब लड़ाई होती थी तो उसे गिरा देते थे, उसे चित कर देते थे। फिर क्या कहता था, अरे रुक जा, अभी छोड़ दे, मैं अभी माँ का दूध पिका तो फिर बताऊंगा तुझे, फिर बताऊंगा। और फिर मतलब उसका ये था कि लड़ना है हारना है, लेकिन फिर भी अकड़ में रहना है। तो वही कहानी वर्तमान समय में ईरान की थी। जब शक्ति पावर होती है तो उसको पता था, क्योंकि इसमें जो मेन चीज है, मेन जो किरदार है ना, वो फोटो है। फोटो मतलब उसका एक न्यूक्लियर साइट ऐसी है जहां जो कि जमीन से 200 गज के नीचे पे बना हुआ है, बहुत बेहतरीन बंकर से। तो उसको पता था कि कितने भी बम डालेंगे, अगर इजराइल कितना भी ठोकेगा तो ये सुरक्षित रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा, तो हम कभी भी परमाणु बम बना सकते हैं। और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी साथियों। लेकिन अमेरिका को भी खतरा, देखो इसमें 2 बातें हैं, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। अस्तित्व की लड़ाई ये चल रही है साथियों कि भाई अमेरिका, अगर, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा था, बड़पोलापन इसे ही बोलते हैं, कि ईरान बार बार कह रहा था कि मैं जो हूं इजराइल को, अमेरिका को बर्बाद कर दूंगा और यहूदियों को तो धरती से उठा ही दूंगा। आप सोचो, आप अगर आपके किसी भी कौम के लिए, पूरी कौम का जो है ना, कौम की बात थी, पूरे कौम के अस्तित्व की बात थी, अगर कौम को मिटाने की बात कोई करेगा तो फिर इससे बड़ा दुश्मन क्या है, मुझे बताइए। अभी तो उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। अगर जिस समय उसके हाथ में पावर आएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वो तो बिल्कुल एक तरह से तानाशाह हो जाएगा, जो उसके बातें नहीं सुनेगा, उसके रास्ते में आएगा, उसको मिटा देगा। तो इस स्थिति को झेलते हुए, लेकिन जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर जाता है तो सब कुछ, फिर आदमी हाथ पांव मारता ही है, फिर सोचता है कि आर ये पार की लड़ाई होनी है। तो ये स्थिति साथियों बन गई थी। और इसकी स्थिति में जो है, वो जो बमर थे उसके जो बता रहे थे कि उसके पास जो हथियार था अमेरिका के पास, मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर वो हथियार अभी कहीं नहीं है। और कम से कम 30 या 36 घंटे जो सुनने में आ रहा है लगातार, मतलब हवाई उड़ान भरी उनके विमानों ने। और जो बम था, जिसको बम था, वो उसकी कैपेसिटी ये है कि कम से कम 150-200 के फुट के नीचे, मतलब 100, मतलब एक उस पे उसने 6 बार स्ट्राइक की, उसको नेस्त नाबूद कर दिया। तो अब क्या रहा? अब बताइए, अब क्या रहा उसके पास? तो इसीलिए बड़ा बोलापन कभी नहीं होना चाहिए साथियों। और इसमें एक चीज और है, हमारे पहले भी कहा गया था, आपने देखा हो महाभारत में कहा गया था, राम जी ने कहा कि भैया भाई बिन होत न प्रीति। तो वही कहानी यहाँ भी है कि शक्ति का है अगर, तो उसको तभी शांति होगी अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो तब दूसरे आपकी बात को सुनने को तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने इससे पहले देखा होगा इजराइल ने क्या करा, उसके टॉप
ईरान के टॉप जो हैं साइंटिस्ट हैं उनको खत्म कर दिया, जो टॉप के थे, टॉप के जो उनके लीडर थे उनको समाप्त कर दिया है, टॉप के जो कमांडर थे उनको भी इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन सिर्फ ये फोटो जो था जो मतलब न्यूक्लियर साइट थी सबसे मतलब अहमियत वाली थी, उसको पता था ये बिल्कुल सुरक्षित है, तो हम कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये मतलब उनको बड़ा अभिमान था। लेकिन अमेरिका ने इसको भी नेस्तो नाबूद कर दिया साथियों, क्योंकि ये साइड ही इस प्रकार की बनाई गई थी, इसकी बनावट, इसकी संरचना इस प्रकार की थी कि मतलब किसी भी मिसाइल से इसको कुछ नहीं किया जा सकता था। मतलब इस मिसाइलें लगती लेकिन इसको इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता था। ये 200 से नीचे, कभी ये भी सुनने में आ रहा है कि 300 से फुट से भी नीचे पे है। तो ये सिर्फ हथियार जो था ये अमेरिका ही प्रयोग कर सकता था। अमेरिका ने इसका लास्ट मोमेंट पे प्रयोग किया। वही कहावत है ना कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे उसको भी अपने साख बचानी थी और उसको लग रहा था कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर मान के चलो आप कि अगर बन जाते हथियार फिर क्या होता, परमाणु बम बन जाते फिर क्या होता, तो फिर तो पूरी दुनिया के लिए खतरा था। और दूसरी बात ट्रंप की साख की बात थी तो उसको भी साख अपनी बचानी थी। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा। और जो कि अब इसमें दूसरी बात देखिए आप, अभी तक जो पिक्चर में क्या था कि इजराइल और ईरान, लेकिन अब पिक्चर थोड़ी बदल गई है। अब जो है ईरान का जो लड़ाई का मुख है, जो लड़ाई का जो पूरा वेग है वो अमेरिका के साथ शिफ्ट हुआ है, निश्चित तौर पे शिफ्ट हो गया है। तो उससे क्या है कि इजराइल को अब कुछ संभलने का मौका भी रहेगा। और वो तो खैर लड़ाई लड़ ही रहा है, उसने पहले भी घोषणा कर दी थी अगर अमेरिका साथ नहीं दे तो मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, और उसके अस्तित्व की बात है, उसकी पूरी कौम के अस्तित्व की बात है। तो ऐसी स्थिति में मेरे को आज ये बताना था कि भाई ये वही वो चीजें होती हैं कि बड़ा बोलापन कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अपनी आदमी को औकात देखते ही दुश्मन की औकात के बाद तभी आपको टक्कर लेनी चाहिए। इससे पहले हो हल्ला नहीं होना चाहिए। पहले आप किसी काम के लिए हल्ला मचाओ, खूब बड़ी बड़ी बातें करो, तो उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया है, ये होता ही है। आप खुलेआम चैलेंज करो, पूरी दुनिया के सामने चैलेंज करो कि भाई हम आपको, अगर हमारे पास ये होगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और यहूदियों को तो धरती में रहने का अधिकार नहीं। तो भाई जीने का अधिकार तो ईश्वर ने सभी को दिया है जिसको धरती पे भेजा है। तो ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। अगर आज कोई भी ईरान के पक्ष में है तो इस बात को भी उसको सोचना चाहिए, खाली मजहबी चश्मे से बात को नहीं सोचना चाहिए। सोचो, इंसानियत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं ना दुनिया के अंदर। ये तो हम लोगों ने बनाया ना, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये फलाना, ये ढिमकाना, लेकिन ईश्वर ने तो सबको मानव ही रूप बनाया। साथियों यहाँ पे मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जो ट्रम्प्स का है इसमें एक रोल है, उसको कोई बेवकूफ भी नहीं है, इतना बड़ा पूरी महाशक्ति का मालिक है इसमें। वो तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बुद्धू है, मूर्ख है, वो कुछ बन के ड्रामा दिखाता है, क्योंकि ड्रामा कंपनी में पहले उसने इस प्रकार के काम बहुत कर रखे हैं, उसको पता है कैमरे का आगे कैसे बोलना है, क्या कैसे एक्टिंग करनी है उसकी। लेकिन एक बात यह है जो आज मुझे कहनी है कि चक्रव्यूह की रचना उसने निश्चित तौर पे की है। इसमें धोखा भी है, छल भी है, कपट भी है, और किसने किसको धोखा दिया ये नहीं मत सोचो आप सीधा अमेरिका ने करा और ऐसा हो गया। इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा साथियों, कि जो मतलब बाकी तो सभी दिखा रहे हैं लड़ाई हो रही है, हथियार चला रहे हैं, लेकिन इसकी जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि ट्रम्प जो कहता है, आप सोचो, जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। ये उसकी विशेषता है, ये उसकी खासियत है। इसीलिए कई नेताओं ने कहा है कि ट्रम्प की जो दोस्ती है वो तो दोस्ती तो नुकसान है ही, दुश्मनी तो जो है वो है ही, उसके लिए तो घातक है, लेकिन जो दोस्त है वो ज्यादा घातक है। इसीलिए ये कहावत बनाई गई है साथियों। तो आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है और ये बहुत बड़ी चीज है। अभी इसमें यूएस काउंसिलिंग में जो है मेरे ख्याल से ईरान गया है, लेकिन वहां भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 ही सदस्य देश हैं उसमें जो वीटो पावर रखते हैं। क्योंकि उसका भी अभी ये लगाइए कि इंडिया इसमें लगा हुआ है और भी कई देशों में, क्योंकि ये भी एक तरह से तानाशाही है। भाई आप ये बताइए, वीटो का अधिकार है, आप कोई भी ऐसा मामला वीटो लगा दोगे, वीटो को भी पूरी दुनिया के अंदर कोई 5 ही देश हैं क्या, यही सर्वश्रेष्ठ हैं क्या? आप सोचो, यही सर्वशक्तिमान है क्या? तो इन्हीं की चलेगी क्या? ये तो तानाशाही है, बहुत ज्यादा तानाशाही है।
तो इसमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई। वीटो देशों को उसकी भी एक पूरी मतलब एक तरह से मैनिफेस्टो बनना चाहिए कि वीटो की पावर किसको दी जाए, कौन उसकी हैसियत रखता है या किसको देनी चाहिए। अब ये लोग तो सब ये वही है ना, फिर उसका गलत जो है इस्तेमाल होता है। तो अभी गया जा रहा है, सुनने में आया कि अमेरिका फ्रांस, मेरे ख्याल से अमेरिका हुआ, फ्रांस हो गया, यूके हो गया और आपका चीन हो गया और रूस हो गया, ये 5 ही देश हैं जो कि इसमें वीटो पावर रखते हैं यूएन काउंसिल इनके जो है। तो अब वहां अपनी बात रखेगा, लेकिन होना कुछ नहीं है। होना यही है कि जो बड़ी चीज थी वो अमेरिका ने ध्वस्त कर दी, जो मेन खतरा था वो अमेरिका ने समाप्त कर दिया साथियों। तो आगे जो है मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें भी बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स है, किसने किसको धोखा दिया, जो मैं पिछली वीडियो में दिखा रहा था या बता रहा था, आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ आज के इस अंग में इतना ही साथियों। अगले अंग में आपको बताएंगे कि ये धोखा फ्रेब हुआ कहां से है और किस प्रकार से किसने किसके पक्ष में है और कौन किसके पीछे षड्यंत्र कर रहा है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसी के साथ आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।